मनोरंजन और साथ ही साथ उसके बाद हेडलाइंस और उसके बाद आते हैं हकीकत पर, यानी प्राइस पर, यानी मूल्य पर, यानी एसजेएक्स निफ्टी के स्तरों पर। एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखें सुबह से आज तेजी लेकर कारोबार कर रहा है। हालांकि ये तेजी अगर आप देखें काफी सीमित दायरे की हो गई है। 19 अंकों पर 14,734। और मैं ये मानता हूं फ्रेंकली स्पीकिंग कि हम जितना कम गैप अप के साथ खुले उतना अच्छा है डे ट्रेडर्स के लिए। आइए देखते हैं कि इस वक्त एशिया क्या कर रहा है। निक्केई आपकी स्क्रीन पर लगभग 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ, कॉस्पी बैकफुट पे है, लगभग 3032 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, लगभग 1.5% नीचे। और अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो शंघाई बिल्कुल फ्लैट है। यही रुझान कुछ अगर आप देखें हैंगसेंग का है और लगभग 14 अंकों पर स्ट्रेट टाइम ऊपर ट्रेड करता हुआ, यानी बिल्कुल सीमित दायरे में रेस्ट्रिक्टेड गेन्स और लॉसेस के साथ इस वक्त एशिया ट्रेड कर रहा है। खैर, ये बात कैसे निकल के आई, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे क्यों है, वॉल स्ट्रीट पे कल क्या हुआ समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सीएनबीसी आवाज पर आज मुनाफे की तैयारी और साथ ही साथ पहला सौदा के पैनल से। हमारे साथ मौजूद रहेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज के श्री संजीव भसीन। उनसे बातचीत करेंगे उनके ट्रेड्स पर, कन्वेक्शन ट्रेड्स पे, मार्केट डायरेक्शन पे। और हमारे साथ एफएल ट्रेड से बातचीत करेंगे असित बरन पाती। उनसे बात करेंगे उनके ऑप्शन ट्रेड्स पे। मुंबई से जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरंग शाह, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हमारे साथ होंगे। मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून जे ईरानी, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, सेंटर वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोता, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन थापड़िया हमारे साथ मौजूद होंगे। लखनऊ से मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, स्वास्तिक इन्वेस्टमार्ट्स की कविता जैन और कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। और याद रखिए, इसके अलावा लॉकडाउन के आज पूरे 1 साल हो चुके हैं। कितने बदले हालात, चुनौतियों पर इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ खास तौर से आज मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी। ठीक आज बाजार खुलने के वक्त शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो लगभग 10 लोगों का एक बहुत शानदार टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल आपकी आज मदद करेगा वो दिन जब बहुत ही अहम खबरें आपको बाजार में आती हुई दिखेंगी। हो सकता है बीईएमएल में जो प्राइवेटाइजेशन की दौर सरकार चला रही है, वहाँ पर जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है इस कंपनी के लिए, उनका नाम आपको आता हुआ दिखे। बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज आपको मूव करते हुए दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको आता हुआ दिखेगा। ये सब अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चली रही हैं, लेकिन किस तरीके से ग्लोबल बाजार में आपको संकेत दिख रहे हैं वो आपको बताते हुए दिखेंगे नीरज जी। तो हल्का सा ऑयल में और नरमी, लेकिन नैस्डैक 1.25% चहकता हुआ दिख रहा है नीरज जी। थैंकफुली बॉन्ड यील्ड कम आई है। बड़ा रीजन वही था कि बॉन्ड यील्ड में जैसे ही नरमी आई तो टेक स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली नैस्डैक में। और वो जो ऊपर के 4-5 फैंग स्टॉक जिनको हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला, अब वो फैंग टी करिए आप, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आई है। बॉन्ड यील्ड नीचे इसलिए भी आई क्योंकि कल जो वहाँ के फेड चेयरमैन है उन्होंने एक बयान भी दिया कि इकोनॉमी बहुत रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का एक और इरादा है बहुत ही लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग का, जिसमें करीब $3 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे और ये भी एक पैकेज के तौर पे लेके आया जा रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया जाएगा। तो ये सारी जो खबरें आई, इसके बाद मार्केट में एक फिर से रिबाउंड देखने को मिला। तो क्रूड में भी नरमी थी, बॉन्ड यील्ड थोड़ी नीचे आई, डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ। इन सब का फायदा मार्केट में हुआ और एक अच्छी तेजी वहाँ देखने को मिली। और यही चीज़ आपको इस समय एशिया में देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स आप कह सकते हैं मोटे तौर पर कल बहुत अच्छे संकेत थे और इसीलिए वहाँ पर एक मजबूती देखने को मिली। चलिए, ये बात तो आपको आती हुई दिख रही है किस हिसाब से मूवमेंट है फिलहाल क्रूड ऑयल में और खासकर बॉन्ड यील्ड में। नीरज जी, ये तो आप आ गए तो ये यील्ड जो है नरम पड़ गई, वरना आपके पीछे तो आप समझिए बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। 14 महीने के हाईएस्ट लेवल पर इसने बहुत परेशान किया। अच्छा, कमाल की बात है यूएस की उपज और तहलका इसने मचा रखा है पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी, भाई तुम्हारे घर की परेशानी है, तुम उसे संभालो, लेकिन नहीं, संभालना पड़ा हमें और पूरी बिकवाली आपको होती हुई दिखी भारतीय बाजारों में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं वीरेंद्र जी जिन पर मेरी भी नज़र है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊं आज आपको कौन कौन से सेक्टर्स पर और कौन कौन से स्टॉक्स पर ध्यान देना है। देखिए, डाइवेस्टमेंट की थीम तो आपको मजबूती से पकड़ बाजार में बनाते हुए दिख ही रही है। कल काफ़ी अच्छा उम्मीद है कि रिस्पॉन्स आया हुआ है कि बीईएमएल को कौन अल्टीमेटली खरीद के ले जाएगा। सरकार की तरफ से जो एक मुहिम चली है डाइवेस्टमेंट की, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बाजार में काम करती हुई दिख रही है। तो इसका चक्का चल चुका है। कल के समय हमने बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को रैली करते हुए देखा। आपने बीईएमएल पर 4% की रैली देखी, साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन आपको 10-11% बढ़ता हुआ दिखा। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में आपने 17% की तेज़ी देखी। अनेक ऐसे सरकारी
PSUs हैं जो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिखेंगे। ITI देखिए बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। आपको जितने भी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी बहुत बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। तो इस सेक्टर पर आपको बहुत ध्यान रखना है और रुझान रखना है। और इस पूरे सेक्टर्स का आपको कहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है, ध्यान डालिए सरकारी CPSE इंडेक्स पर। सन 2021 में आपने यहाँ पर 12% की वृद्धि देखी है, यानी कि 1 जनवरी से 23 मार्च तक ये इंडेक्स ऑलरेडी 12% आपको बढ़ता हुआ दिखा है। इसके सामने निफ्टी में सिर्फ 5-5.5% की आपकी तेजी आई है। तो यूं समझिए कि लगभग 2x रिटर्न आपने सरकारी कंपनीज में इंडेक्स के तौर पर कमाए हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो आप बिल्कुल आग लगते हुए देख रहे हैं। तो ये सरकारी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। दिल्ली से खबर आएगी सुप्रीम कोर्ट से कि किस हिसाब से आपको मॉरेटोरियम देखना है NPA का। आपको याद होगा कोविड के दौरान सरकार ने और बैंकिंग सेक्टर ने और RBI ने मिलकर ये ठानी थी कि भाई NPA रिकॉग्निशन और इसको और डिक्लेयर करने पे एक अर्धविराम लगाया जाए, और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब आपके सामने जो हमारा उच्चतम न्यायालय है ये आपको बताता हुआ दिखेगा कि भाई यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर भी आप ध्यान डालिए, सन 2021 में अगर आप निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स देखें, और इसमें एक और तड़का है प्राइवेटाइजेशन का भी, तो यहाँ पर आपने 24% की रैली ऑलरेडी होते हुए देख ली है इस इंडेक्स पर, और मुकाबले निफ्टी के ये 5-4.25% ऊपर है। तो आप देखिए 4 गुना रिटर्न आपने सरकारी बैंक्स में कमाया है उन स्टॉक्स को जो बाजार में कोई छूना नहीं चाहता, कोई अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहता। तो इसमें एक अहम सीख और भी है, जहां पूरा बाजार ध्यान नहीं दे रहा वहां पर आप अपने ट्रेड्स और वहां पर आप अपना पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आपने कल आधा घंटा जब बाजार बचा था, जब आपने एक बहुत बढ़िया इंट्राडे रैली देखी निफ्टी पर, तो पेपर स्टॉक्स और टायर शेयर्स आपको अच्छी तरीके से चलते हुए देखे। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो मोमेंटम है ये आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और सीमेंट और IT सेक्टर क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर तेज़ी थी, और अब तो नैस्डैक का भी आपको 1.25% का एक तड़का लगता हुआ दिखा है। तो सीमेंट स्टॉक्स पर और IT स्टॉक्स पर आप रुझान रख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। तो ये एक ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जो कम से कम मैं देख रहा हूँ। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको क्या करना है ये आपको वीरेन जी बताते हुए दिखेंगे। वीरेन जी बताइए, लगभग 140 अंक की हम